चैनलों में आते हैं, आप बिना चैनल के टीआरपी पा रहे। अरे ये अलग अलग टीवियों पे आते हैं, तुम एक पे ही आते। वो दादाजी ने अब अपना चश्मा साफ करा, उन्हें लगा कि पूरे कवि सम्मेलन में अरे क्या मजा आ रहा भाई को, बहुत बढ़िया। वो दादाजी पांव लंबे करके बैठे, बहुत बढ़िया। ये कई दिनों से यहाँ छोटू लाल जी ने पोस्टर लगवा रखे हैं, इसमें गौरी जी का बड़ा बड़ा फोटो लग रहा है। तो कई दादाजी तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा है कि वो आए तो ढंग से दिखे, रोज घर में वही डोकरी देखनी, इससे अच्छा आज कोई ढंग की चीज देखने को मिलेगी। ये लोग पहले यहाँ पे बैठे हुए होने चाहिए। अच्छा, मेरे से लगा करके गौरव जी तक, दीपक जी तक, ये दीपक वो दीपक, एक तो 3 तो दीपक बुला लिए। ये सब थक गए, आप इधर आओ इधर आओ इधर आओ, एक बंदा नहीं आया। उनके 2-4 यहाँ बैठे थे, वो भी चले गए। हाँ, पर गौरी जी ने जैसे ही आपको बुलाया, क्या भक्ति भाव से आप आए। और ये देखिए, उम्र 55 की लग रही है, लेकिन क्या मस्ती में है। मेड़ता में देर तक खुले रहते हैं क्या ठेके? कोई बात नहीं, अपने रहने चाहिए, मस्ती का माहौल है। अब गौरी मिश्रा जी आ रही है, लेकिन वे देश की बड़ी कवियत्री, वो आपको आनंद भी देंगे और लास्ट में जब वे अपना कविता पाठ समाप्त करेंगी तो आपकी रगों में देशभक्ति भी भर जाएंगी, प्रेम प्यार भी सुनाएंगी आपको। ये भैया भी उठ करके आए, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहीं बैठे थे? अच्छा अच्छा, बिल्कुल, वो राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ खाना चाहिए। यहाँ पर यहाँ कोई कुर्सियाँ खाली नहीं हो रही है। ये लोग बड़े, क्या पता कहीं बाहर से आए हैं, यहीं के ही हैं, या लोग बेचारे वो हैं जो दूसरे के स्कूटर पे बैठ के आए हैं। जब वो जाएगा तब मैं जा पाऊंगा। अच्छा, यहाँ महिलाएं भी बराबर जितनी आई थी पहले कवि के टाइम पे उतनी ही बैठी हुई है, यहाँ से सब चली गई। हाँ, जज साहब भी बैठे होंगे। इधर के लोग भी ऐसे बैठे हैं जैसे बैठने ही आए हैं। कई बार हम लोग जाते हैं किसी के वहाँ बैठने, तो वहाँ ऐसे ही बैठा जाता है, खाली एक आदमी बोलता है, बाकी सब बैठे रहते हैं। तो आप तो ऐसे बैठे हैं, लेकिन आप बैठे हैं ये बड़ी बात है। पुलिस के साथी हमारे बैठे हैं, ये भी बड़ी बात है। चारों ओर उधर दुकान खोल, इधर वो लारी भी खड़ी थी अभी, कुल्फी वाली घंटी बजा रहा है। तो कवि सम्मेलन अब अपने चरम पर पहुंच रहा है। तो मैं इस मंच को पहले तो गौरी मिश्रा जी के लिए इसलिए तालियां बजाइए कि इन्होंने एक बढ़िया टीम मेड़ता के, इस बार मेड़ता में सारे नए कवि थे जो पहले कभी नहीं आए थे, तो गौरी मिश्रा के चयन के लिए एक बार तालियां बजाइए। और छोटू लाल जी इस बात के लिए बजाइए, एक कवि के पेमेंट में आपने सारी टीम बुला ली। एक बात मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूँ, जयकार तो ठीक है, क्यों कौन से भगवान की जय बोल रहे हैं? बोलिए चौमुखा महादेव की जय। एक बात बड़ी गंभीरता से कह रहा हूँ, और जो कह रहा हूँ वो मैं भूल गया हूँ, तो वो छोड़ता हूँ, लेकिन मैं गौरी मिश्रा को बुलाता हूँ। केवल मेड़ता माँ मीरा की धरती के दर्शन का लोभ नहीं होता तो इस पेमेंट में कोई कभी यहाँ पर आता नहीं, लेकिन ये गौरी मिश्रा जी का प्रेम और माँ मेड़ता की धरती का दर्शन करना, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आज इस पवित्र, और आपका सौभाग्य कि आप इस धरती पर पैदा हुए हैं जहाँ माँ मीरा पैदा हुई, जिसने कृष्ण को रिझा लिया है। कृष्ण की मूर्ति फटी, मीरा उसमें समा गई। तो आप बड़े धन्य हैं। देखिए, ऊपर चंद्रमा भी खिलखिला रहा है, और यहाँ पर किन्हीं किन्हीं लोगों के सिर पर भी चंद्रमा वे भी खिलखिला रहे हैं। अच्छा, ये गंजत्व आना भी एक बड़ी खतरनाक चीज है। हमारे कवि सम्मेलनों में चुटकुला चल रहा है, और जो अभी तक इसमें प्रयोग नहीं हुआ इस मंच पर, यह आश्चर्य की बात है। 4 घंटे के कवि सम्मेलन में वो चुटकुला नहीं आया अभी।
आदमी के सिर पे जीवन में दो ही महिलाएं हाथ फेरती हैं बहन जी। सबसे पहले माँ हाथ फेरती है तो उसके बाल बढ़ते हैं, और उसके बाद पत्नी हाथ फेरती है और आदमी वैसा हो जाता है। कुछ को देख के तो ऐसा लग रहा है कि पूरे मोहल्ले ने ही हाथ फेरा है। अब आप यही लोग पहले मिल गए होते तो ये कवि सम्मेलन शुरू से ही अपनी मस्ती में था, और पहले तो बहुत यहाँ पर महिलाएं बैठी थी जो बेचारी घूंघट में थी, लेकिन आप मस्ती आनंद देने वाले लोग उधर बैठे थे। आइए भाई आइए, घर पास में ही है क्या? हाँ, मतलब घर में भी आनंद ले रहे हो, यहाँ भी आनंद ले रहे हो। नहीं, वो आप गलत समझ रहे हैं, मेरे कोई गलत बात नहीं। वो बेचारा घर पास में है, उसको डर है पूरा शहर यहाँ पे है तो कोई चोर उचक्का नहीं घुस जाए। आप कुछ और ही आनंद समझ रहे हैं, हालांकि जो आप समझ रहे हैं असली बात तो वही है। तो काफी आनंद आया क्योंकि अब गौरी मिश्रा जी के प्रस्तुति से ये काव्य पाठ भी पूरा होगा, और उनके बाद फिर जिस चरम पे ये मंच पहुंचेगा वहां से मैं इसको नीचे भी नहीं ले जाना चाहता, इसलिए गौरी मिश्रा जी को मैं बुलाता हूँ। वो गीत और गजलें सुनाएंगे, आपको मुक्तक सुनाएंगे, आनंदित करेंगे, और जो मन के लोग थे वो मिल गए हैं। यहाँ पर जो बड़े लोग बैठे हैं, भाई साहब, ओ भाई साहब, आप मोबाइल में से जरा ध्यान थोड़े कवियों पे लगाएंगे तो हमारी 7 पीढ़ियां आपकी आभारी रहेंगी। लाइव दिखा रहे हैं आप, अच्छा अच्छा, वरना मैं समझा आप तो सज्जन पुरुष हैं, इतनी रात को किससे बात कर रहे हैं। लेकिन आप भी छोटू लाल जी ही निकले। छोटू लाल जी बड़े मस्त आदमी, क्या आनंद देते हैं, पांव लंबे करके बैठे हैं, क्या बात है। रात को इस टाइम में इसी मुद्रा में रहते हैं। उधर से एक बहुत बुजुर्ग दादाजी भी बैठे हैं, वाह वाह। एक दो बच्चे तो इधर सो भी गए हैं। मुझे तो आश्चर्य है कि जिस दिन छोटू लाल जी कवि सम्मेलन नहीं कराते हैं उस दिन ये बच्चे कहाँ सोते हैं, मुझे ये प्रश्न है। आनंद आ रहा है तो ताली वाली ठोको यार, क्या कवि सम्मेलन खत्म होने आया तब में रंग में आया। दीपक भैया ने एक बार सबसे ज्यादा तालियां मैं दीपक पारिक के लिए बजवाना चाहता हूँ कि ओपनिंग का काम किया। वैसे वो मध्यम क्रम के टिकाऊ बल्लेबाज हैं, लेकिन आज ओपनिंग का काम किया, और जब भीड़ गुमसुम सी बैठी थी, आगे महिलाएं बैठी थी जो संकोच कर रही थी, उस भीड़ में कविता से धीरे धीरे ठहाकों की यात्रा करते हुए इस मंच को ऊर्जा दी। एक बार दीपक पारिक के सम्मान में सबसे ज्यादा तालियां बजाएं, और छोटू लाल जी के लिए भी तालियां बजाएं, उन्होंने एक बढ़िया कवि सम्मेलन। ठीक है छोटू लाल जी, अब इतने पैसों में इससे ज्यादा चापलूसी मेरे बस की नहीं है। जितनी मैं कर सकता था वो मैंने कर दी, अगले साल फिर बुलाएंगे तो आगे की कर दूंगा। 2 बच्चे अभी भी जग रहे हैं, ये अलग अलग परिवार से होंगे और सिंगल ही होंगे। रोज रात इतनी देर तक जगना अच्छी बात नहीं है, नहीं तो भाई अकेला ही रह जाता है। आइए, कार्यक्रम अब अपनी गति पकड़ रहा है। मैं गौरी मिश्रा को उठाना चाहता हूँ, 4 पंक्तियां। हाँ, उठा रहा हूँ भाई। अच्छा, तुम मुगले आजम और हम अनारकली, तुम कहोगे वैसे, बहुत बढ़िया, आ जाइए भैया। तो गौरी मिश्रा के वो गीत गाती हैं, अच्छे गीत गाती हैं, मैं उन्हें आवाज देता हूँ। 4 पंक्तियां कहीं से याद आती हैं मुझे कि आंख मिलने से कोई मीत जन्म लेता है, आंख मिलने से कोई मीत जन्म लेता है, दिले तन्हाई में। तुम्हारे कोर्स की बात आ रही है? नहीं, आप समझ रहे हो वो तो ठीक है, वो बच्चा छोटी उम्र में समझ रहा है, पोलियो पीने की उम्र में पॉपिस खा रहा है। आंख मिलने से कोई मीत जन्म लेता है, दिले तन्हाई में संगीत जन्म लेता है, और जब दफन होती है करवटें 1000 रातों की,
तब कहीं जाकर एक गीत जन्म लेता है, तब कहीं जाकर एक गीत जन्म लेता है। तो ऐसे एक नहीं अनेक गीतों को रचकर देश और विदेश में हिंदी कवि सम्मेलनों में धूम मचाने वाली उत्तराखंड नैनीताल देवभूमि से आज मेड़ता की देवभूमि में आई है। जोरदार तालियों से गौरी मिश्रा जी का अभिनंदन करें। एक बार पुनः आप सभी को प्रणाम करती हूँ। राम राम। यह सब आपके ही भक्त बैठे हैं। हाँ। चाहे मीरा की बात हो या गौरी की हो, हर कोई देवी का ही अवतार है। एक बार पुनः आप सभी को प्रणाम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ जितने मन से आपने सबको सुना। बहुत मन से आपने सबको सुना है और ये यकीन से मैं कह सकती हूँ कि बहुत विपरीत परिस्थितियों में, क्योंकि जो महिला किसी की नहीं सुनती, आज उन्होंने कवियों को सुना है और हमारे कवि इतने महान जिन्होंने महिलाओं को सुनाने की हिम्मत करी है। एक बार इन सभी कलमकारों के लिए आपकी जोरदार तालियां बनती हैं। ये जोरदार है। चलिए धन्यवाद। प्रणाम करती हूँ सभी को। छोटू लाल जी वहां बैठे हैं, तो आप सामने बैठना चाहिए था। मैं चाहती हूँ आप सब थोड़ा सा यहाँ आ जाए तो मुझे भी पढ़ने में अच्छा लगेगा। जी, वो जिस तरह से कहना मान लेते हैं, मुझे भी उनसे मोहब्बत है। चार पंक्तियों में मोहब्बत की परिभाषा देके अपने काव्य के सफर को शुरू करना चाहती हूँ और अपना नहीं बल्कि छोटू लाल जी का सम्मान करवाना चाहती हूँ कि ना दुआ से मिलती है ना दवा से मिलती है। डीजे वाले बाबू इसका इको, वॉल्यूम, साउंड सब बढ़ा देना, बढ़ा दे भाई, क्योंकि अब गीत आ गया है, बांस जा चुका है। कि ना दुआ से मिलती है न दवा से मिलती है, ये मोहब्बत रहमते खुदा से मिलती है। और क्यों मोहब्बत करती हूँ मैं छोटू लाल जी से, क्योंकि इनकी सूरत, क्यों मोहब्बत करती हूँ मैं छोटू लाल जी से, क्योंकि इनकी सूरत मेरे बड़े भैया से मिलती है। अभी भी तालियां कमजोर थी आपकी। गौरी मैया की, क्योंकि जब गजानन का नाम आता है तो गौरी का अपने आप। छोटू भैया की, छोटू लाल जी रक्षाबंधन पे साड़ी तैयार रखना। नहीं, वो रक्षाबंधन जा चुका है और नैनीताल से इतनी दूर में आ पाऊंगी नहीं, इसलिए जब आप शगुन का लिफाफा देंगे तो पेमेंट भी साथ में कर दीजिएगा, मैं साड़ी अपने आप ले लूँगी। लेकिन बहुत मन से आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। मेरे पास एक लिस्ट है, इसमें ताराचंद जी, प्रकाश जी, पवन आचार्य जी। पवन आचार्य जी कौन है? गए? अच्छा, पवन जी सच में आप बहुत अच्छे इंसान हैं। वो जिस होटल की तारीफ हो रही थी ना, उसके करता है कौन है? अच्छा, ये बच्चे हैं। जब बच्चे ऐसे तो यहाँ के बड़े कैसे होंगे? कमाल है। आप बिल्कुल वैसे ही बच्चे जैसे दीपक सैनी कह रहा था, मैं पैदा होने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे 57 साल। यकीन मानेगा, इस मंच की सबसे छोटी कलम हूँ, अनुभव में भी, उम्र में भी। इस बात के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये सभी मेरे बहुत बड़े हैं और मैं इनका सम्मान इसलिए भी करती हूँ कि एक बार मेरे फोन करने पे, यकीन मानिएगा, एक एक कवि का मानदेय इतना है, एक एक कवि आज के युग में इतना बिजी रहता है इस सितंबर के महीने में कि शायद ही किसी की तारीख मेड़ता के लिए मिलना असंभव था। लेकिन छोटू लाल जी का स्नेह भरा आमंत्रण, मुझे बहन की तरह वो सम्मान देते हैं, बहन की तरह, इसलिए मैं उनका आदेश मान करके इन सभी कवियों के साथ आपके आंगन में आई। एक बार इनके इस बड़प्पन के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और हमारे बीच में उमा शर्मा जी हैं, मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ। यकीन मानिएगा, सारी नारी शक्ति अपने घर की जिम्मेदारी को निभाने के लिए घर जा चुकी हैं, लेकिन आप लोग जो अभी भी बैठी हैं, मैं आप सबको प्रणाम करते हुए
इसमें पुखराज जी, विष्णु जी, कालू राम जी। कालू राम जी कौन है? वो भी कहाँ है? कालू जी, आप इधर आइए ना। कालू जी बड़े लोकप्रिय हैं। क्या बात है, आपकी लोकप्रियता तो मुझसे भी ज्यादा है। देखिए कितना शोर मचा रहे हैं आपके नाम पे। अच्छा, चश्मा भी लगाते हैं? अभी उतार के आए हैं? इनकी यानी कि नजरें ठीक हो गई हैं। ये गणेश जी का चमत्कार है कि इन्हें गौरी साफ साफ नजर आ रही है। ये बहुत अच्छी बात है। पंकज सोनी जी कौन है? अरे आप वहाँ क्यों बैठे हुए हैं? यहाँ पर आइए आप जल्दी से, फटाफट आइए। जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए। कुर्सी के लिए सारी लड़ाई, ये अपनी कुर्सी छोड़ करके जमीन से माँ धरती से जुड़ने के लिए आएंगे। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए आपकी। क्या बात है। के साथ आई हूँ, मोहब्बत की अनोखी सी अदा के साथ आई हूँ। महकने लग गई मेरता शहर की हर गली, क्योंकि मैं नैनीताल की ताजी हवा के साथ आई हूँ। गौरव चौहान जी, उसी लड़की के सदमे में अभी तक हैं जिसकी बात थोड़ी देर पहले दीपक गुप्ता जी ने की। फोन पे उसी से बात कर रहे हैं कि तेरा जिक्र अभी भी हुआ है, क्योंकि इतनी रात को कोई पत्नी से तो बात करता नहीं है। आप फोन रख दीजिए। गौरव जी है तो अपनी पत्नी से तो करता ही नहीं। वही, ये अनुभवी लोग हैं। मंच का संचालन बहुत अच्छा लगा हो तो एक बार संचालक के लिए भी तालियां हो जाएं। दो लोग और आ रहे हैं या जा रहे हैं कुछ समझ नहीं। ये जा रहे हैं और जाने के लिए जा रहे हैं। ये आके जा रहे हैं। पत्नी का फोन आ गया जी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया। हाँ, भगवान करे आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वो पूरा हो ही जाए। कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं जो तड़पाती हैं मन को। सही बात है। आप जहाँ भी जा रहे हो थोड़ा स्वच्छता अभियान का ध्यान रखते हुए उचित जगह पे जाएं। नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं। बहुत देर तक इन्होंने सुना है, ये इनका बड़प्पन है। और देखिए, ये मंच के संचालक हैं। मैं आपको बता रही हूँ, सुबह अपनी बीवी से खड़ी खोटी सुनने के बाद 1 घंटा कस्टमर केयर वाली से बात करते हैं, तब जाके सेल्फ रिस्पेक्ट महसूस करते हैं। यकीन मानिएगा, ये वही इंसान है जो अक्सर सारे पुरुषों की पत्नी को देख के कहते हैं ये इसको कैसे मिल गई। इसलिए आप इनका चेंजेस देख सकते हैं और इनके लक्षण मैं कुछ देर बाद बताऊंगी। पर मैं शुरुआत इन पंक्तियों से करना चाहती हूँ। आप लोग की मोहब्बत के नाम आती हूँ और मुझे छोटू लाल जी ने बोला था। जी, प्रकाश पूनिया जी। अच्छा, वो कौन है? वो भी नीचे आओगे। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लेके डूबेंगे, ये छोटू लाल जी कह रहे हैं। कहाँ है प्रकाश जी? कहाँ? प्रकाश जी, आपकी पीठ नजर आ रही है मुझे, जल्दी से आ जाइए। आइए भाई। प्रकाश जी तुरंत आ जाइए, इससे पहले कि 4 पंक्तियां आपके लिए मैं पढ़ दूं, फिर आप सुबह घर नहीं जा पाएंगे। फटाफट आ जाइए। क्या हुआ है क्या वहाँ पे? और लड्डू खा रहे हैं। अच्छा, लड्डू खा रहे हैं। शिवराज, शिव को तो मैं कुछ नहीं कह सकती। गौरी की इतनी हिम्मत कहाँ की वो शिव को कुछ कहे। लेकिन फिर भी अगर शिव को लगे कि वो जब हिमालय से गौरी आई है तो उसको भी यहाँ आ जाना चाहिए, तो मैं चाहती हूँ शिव जी आप भी यहाँ आ जाइए। भाई, आज वो बार बार कह रहे थे कि हम जोधपुर आपको लेने के लिए आए हैं, वरना हम कभी जोधपुर की तरफ झांकते भी नहीं हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ शिवराज जी। भगवान करे आप सच के शिवराज बन जाए जो एमपी के नजर आ रहे हैं। इतनी प्रार्थना आपके लिए कर सकती हूँ क्योंकि आपका नाम शिव है। और मैं ये भी कहूंगी कि मेरा चिंतन, मेरा दर्शन तपस्याओं का आलय है। मैं शिव की शक्ति हूँ, गौरी हूँ, ये जीवन शिवालय है। अब इतना तो मैं आपके लिए ही बोल सकती हूँ। शिव जी आ जाइए। क्या बात है, इतना सुनने के बाद। साथ में कौन आ रहे हैं? बजाज, बलराज, पुखराज, प्रकाश, इतने सारे दीपक के बाद अब प्रकाश आया है। क्या बात है, कमाल है। शुक्र है इतने लोग तो आए मेरे सामने, वरना मुझे बहुत डर लग रहा था
जैसे जैसे पूरा आंगन खाली होता जा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मुझे खाली इन दरियों को सुनानी पड़ेगी कविता। पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि आप लोग मेरा मान सम्मान बढ़ाने के लिए मेरे समूह का है। आपको भी प्रणाम करती हूँ कि आप लोग बिना चेहरा देखे सुनने की हिम्मत रखते हैं। ऐसे श्रोता बहुत कम मिलते हैं। और दो नारी शक्ति यहाँ भी बैठी हुई है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि छोटी सी बेटी भी अभी तक कविता सुन रही है। एक बार इसके लिए जोरदार तालियां होंगी। और ये वही बेटी है जिसके लिए मैं अक्सर कहती हूँ कि विधाता भी जिसे पाने की खातिर खूब रोता है, नियंता सृष्टि का प्रारंभ जिसके द्वार सोता है। और उठाइएगा हाथ यहाँ की हर एक बेटी के लिए कि विधाता भी जिसे पाने की खातिर खूब रोता है, नियंता सृष्टि का प्रारंभ जिसके द्वार सोता है। ये गुलशन की महकती खुशबुएं कहती जमाने से, जहाँ पर बेटियां होती वहीं पर स्वर्ग होता है। गुड़िया ये तुम्हारी बेइज्जती है क्योंकि तुम कविता को सुन रही हो इतनी देर तक और तुम मुस्कुरा भी रही हो। मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। और ये वही बेटी है जो आपके संस्कारों को लेकर के, यकीन मानेगा राजस्थान ही एक ऐसी धरती है जहाँ 3-3, 4-4 बजे तक कवि सम्मेलन चलते हैं। और वहाँ पे जब ऐसी बेटियां आपके संस्कारों को लेकर के पुलिस की वर्दी धारण करके हमारी रक्षा के लिए खड़ी होती है, तो मुझे किसकी याद आती है? तब उन बेटियों का सम्मान करना जो आपके आंगन की होती है कि लड़ी थी डट के गोरों से कहानी याद आती है। लड़ी थी डट के गोरों से कहानी याद आती है, जो शोलों पर चली थी वो जवानी याद आती है। और मुझे जब इस वतन की बेटियां दिखती हैं वर्दी में, मुझे उस वक्त वो झांसी की रानी याद आती है। ये झांसी की रानी बात मैंने इसलिए कही क्योंकि यहाँ माँ मीरा की धरती होती है और यहीं पे कविता अच्छी सुनी जाती है। इसका प्रमाण ये है कि गौरी आज से 2 साल पहले भी आई थी और 2 साल बाद भी अगर आप गौरी को सुनने के लिए आते हैं तो ये यकीनन माँ मीरा का आशीर्वाद और आप सबका प्रेम होता है। और तब गौरी कहती है, सुनेगा, बीमारी इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ। माइक बहुत अच्छा, जहाँ दुश्वार है राही वही आराम लिखा है। यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है। तालियों की ताल दीजिएगा और इस कविता की इस प्यारे से समारोह को यादगार बनाइएगा। जहाँ दुश्वार है राही वही आराम लिखा है। 1 2 3 जहाँ दुश्वार है राही वही आराम लिखा है। ये लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है। ये लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है। मैं अपना घर समझ कर के चली आई यहाँ क्योंकि मैं अपना घर समझ कर के चली आई यहाँ क्योंकि तुम्हारे दिल, हाँ तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है। तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है। मेरा नाम लिखा है, मेरा नाम लिखा है। अरे वाह, गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी। अच्छा आप यहाँ बैठे हैं? मैं कल आपको मथुरा में ढूंढ रही थी, लेकिन अच्छा आप यहाँ मिल गए। देखिए इस बात को वो भी सुने जो दादा बनने की उम्र में दूल्हा बनने के सपने देख रहे हैं, पर अमल बिल्कुल भी ना करें, सिर्फ सुनिएगा। गौरव भैया बैठिए, बहन मानते हो तो बैठिए आप यहाँ चुपचाप। गौरव भैया जल्दी आइए, फटाफट आइए। स्वच्छता अभियान ये वीर रस के कवि हैं, ये मोहब्बत बिल्कुल नहीं झेल सकते हैं और इन्हें उसकी याद आ गई है जिसके पीछे भागे जा रहे हैं। ईश्वर करे आप हमेशा उसकी याद में तड़पते रहें, ये मेरी दुआ है जी। धन्यवाद। सुनेगा, देखिए ये बातें जो है मैं अक्सर इसलिए कर देती हूँ क्योंकि मंच पे आया हर एक कलमकार आपसे तालियां मांगता है और ये वो युवा है जिनके लिए अक्सर गौरी मिश्रा कहती है
कि इन्हीं बस जन्म मुझे लेने एक और इंसान आए थे। वो कहाँ है? विष्णु विष्णु विष्णु। वो कहाँ है? आ रहे हैं। वो चले कहाँ गए? विष्णु भी आए थे। यकीन मानिएगा यहाँ के युवा इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं। अब आप यहाँ के युवाओं के लिए तालियां बजाइएगा। इन्हें बस जनवरी के 2 दिसंबर मांग लेते हैं, जमीन दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं, जमीन दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। बताओ क्या की लड़की बनी है कौन मिट्टी की, बताओ क्या की लड़की बनी है कौन मिट्टी की। जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं, जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं, जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग गौरी लेते जी, हैं। ये नैनीताल नहीं है, ये राजस्थान है। नंबर नहीं मांगते, गोत्र पूछते हैं। वाह, बिल्कुल, ये बात उसी इंसान ने कही है जो आज भी ऐसे काम करते हैं, और इसलिए इनकी शादी नहीं हुई अभी तक। बोले दे छोटू लाल जी ने इनको घर पर पगड़ी पहना दी। अच्छा, मतलब टोपी पहना दी है। ये जल्दी नहीं, ये छोटू लाल जी कर सकते हैं टोपी पहनाने का काम। बहुत महान इंसान है, लेकिन छोटू लाल जी बहुत मान सम्मान देते हैं। हमारे बुजुर्ग दादाजी बैठे हैं, जरा उनके सम्मान में भी कुछ। नहीं, मैं बुजुर्गों के लिए ये तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि कब्र में पैर लट के प्यार की रिक्वेस्ट करते हैं, इश्क के नाम पे बुढ़े बड़ा इन्वेस्ट करते हैं, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी। क्योंकि देखिए, आज अगर गौरी मिश्रा कहीं खड़ी है तो उसमें जिनका आशीर्वाद होता है, मैं 4 पंक्तियां उनके लिए जरूर कहूंगी। और अब मुझे ये आभास करेगा कि ये संस्कारों की धरती है, ये आंधी है या तूफान है, कहर है या कयामत है, मेरी कश्ती फंसी मझधार लहरों की बगावत है। और क्या रोकेंगे भला ये राह मेरी राह के पत्थर। उठे एक हाथ संस्कार की धरती से कि क्या रोकेंगे भला ये राह मेरी राह के पत्थर। मेरे सर पर बुजुर्गों का अभी साया सलामत है, मेरे सर पर बुजुर्गों का अभी साया सलामत है। और तब ये बात भी मैं कहना चाहती हूँ संचालक महोदय, अच्छा ये बाकी रह गए थे पूरा करती हूँ जी। एक छंद में सुनाना चाहती हूँ उनके सम्मान में, उनको ऐसा ना लगे कि उनका सम्मान नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ दीपक सैनी जी का सम्मान हुआ, हमारे संचालक महोदय का नहीं हुआ। हालांकि अभी इस मंच पे किसी कवि का सम्मान नहीं हुआ, पर मैं एक छंद के माध्यम से देश के बड़े संचालक का सम्मान कराना चाहती हूँ। आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको छंद समझ में आया, और तब इनके लिए हाथ खड़े कीजिएगा। एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा आज का कवि जी अखबार दिखा दीजिए। एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा आज का कवि जी अखबार दिखा दीजिए। गुस्से में ये बोले घर ले जाने तो दूंगा नहीं, जितना भी पढ़ना है यही पढ़ लीजिए। कुछ दिन बाद थामिएगा और इसके बाद हाथ उठाएगा। कुछ दिन बाद ये पधारी जी हमारे घर, बोले गौरी जी हमें तो झाड़ू दे दीजिए। हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, जितनी लगानी है यहीं पे लगा लीजिए। हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, जितनी लगानी है यहीं पे लगा लीजिए। और तब मैं ये देखो संचालक को इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रही हैं, झाड़ू यहीं पे लगा लीजिए, मैं तो झाड़ू क्या वहीं रहने को तैयार हूँ। 4 पंक्तियां संचालक की तरफ से भी सुने, ऐसे नहीं छुटपुट तालियां नहीं, एक बार जोरदार बजाओ। हाँ छोटोलाल जी आप भी बजाओ, देखने में मस्त बज रहे हो, ताली भी बजाओ। हम न होते तो गजल कौन कहता, तुम्हारे चेहरे को कमल कौन कहता, और ये तो एहसान मानो हम संचालकों का, वरना कब्रों को ताजमहल कौन कहता। ये बहुत महान इंसान है, इतने महान हैं, मुझे किसी की 4 पंक्तियां याद आती हैं कि जो भंवर के ना हुए वो छोर के क्या होंगे। बाबा कीजिए कि जो भंवर के ना हुए वो छोर के क्या होंगे। नारी शक्ति भी साथ गई कि जो भंवर के ना हुए
वो छोर के क्या होंगे, जो सांझ के ना हुए वो भोर के क्या होंगे। माना कि है ये बहुत बड़े संचालक, पर जो अपनी बीवी के ना हुए किसी और के क्या होंगे। अच्छा, अरे आप तो सब पढ़े लिखे हो, इस पंक्ति को ध्यान से सुनना। जो अपनी बीवी के ना हुए वो किसी और के क्या होंगे, मतलब इसका भावार्थ ये है कि जो बीवी का हो जाए वो किसी और का हो सकता। इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब क्या है, मैं एक और छंद सुनाती हूँ, दोबारा इनका सम्मान कीजिएगा। कुशल सुनार ने लोहार से कहा कि यार कुशल सुनार हीरे को तू अंगूठी में जड़ नहीं पाएगा। वाह। कुशल सुनार ने लोहार से कहा कि यार हीरे को तू अंगूठी में जड़ नहीं पाएगा। काला अक्षरी जो भैंस के बराबर है, लिख दूं हथेलियों पे पढ़ नहीं पाएगा। कितनी भी कोशिशें करता रहेगा मेढक, ये दवा है पेड़ पर चढ़ नहीं पाएगा। गीदड़ ने जंग जीती होगी घर ही घर पे, शेरनी के सामने तू लड़ नहीं पाएगा। शेरनी के सामने तू लड़ नहीं पाएगा। तब मैं ये बात जरूर कहना चाहती हूँ कि ये हिम्मत गौरी को कहाँ से आती है। जब मेड़ता की धरती से कोई मीरा निकलती है, जब राजस्थान की धरती से पद्मावती निकलती है, जब हाड़ा रानी निकलती है, तो एक एक नारी को ध्यान में रखिएगा। और अब इस गौरी को सम्मान दीजिएगा। कृष्ण की निगाह से निहारा जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। क्या बात। कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। प्रेम भक्ति भावना में विश्व में पिएगी हंस, गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी। गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी। देश में कुदृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने, रण में झांसी वाली रानी बन जाएगी। अब सबका आशीर्वाद मिले मुझे। गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। और उस रस की तरफ पढ़ती सुनेगा। आज की जो रात साथ आपने दिया तो देख लेना बात कितनी सुहानी बन जाएगी। शर्त वही है, 1 2 3 4। आज की जो रात साथ आपने दिया तो देख लेना बात कितनी सुहानी बन जाएगी। मन की अंगूठी में जड़ेंगे रत्न मणिक से, हाँ मन की अंगूठी में जड़ेंगे रत्न मणिक से। भूल न सकोगे वो निशानी बन जाएगी। भूल न सकोगे वो निशानी बन जाएगी। दिल थाम लेना गौरी, दिल में समा न जाए। हाँ दिल थाम लेना गौरी, दिल में समा न जाए। बातों बातों में कोई कहानी बन जाएगी। छोरी कमाल की है गौरी, नैनीताल की है। हाँ छोरी कमाल की है गौरी, नैनीताल की है। तालियों से चाल मस्तानी बन जाएगी। तालियों से चाल मस्तानी बन जाएगी। तालियों से चाल मस्तानी बन जाएगी। और तब कहती हूँ, क्योंकि विष्णु भी आ चुके हैं, शंकर जी भी आ चुके हैं, और गौरी कहती है सुनिएगा। स्वागत स्वागत। क्या पढ़ रहा है? गुलाबी नोट से ज्यादा बाबा करो विष्णु, गुलाबी गाल कर दूंगी। ये मोहल्ला बहुत अच्छा है। मैंने इनकी तारीफ में कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर भी आह और वाह कर रहे हैं। दो को ले जाना सुबह साथ। आप लोग नाराज मत होइए, क्योंकि जो तेरी बेरुखी नजरें मेरी पहचान जाएगी, मेरे होठों पे ये रखी हुई मुस्कान जाएगी। यही हंसकर कहा एक बाग में तितली ने भंवरे से, तुम्हारे इश्क में एक दिन हमारी जान जाएगी। और इसी मोहब्बत के नाम कहती हूँ, गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी। तुम्हें अपनी
मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी, बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी। मिले ताली हाँ मिले ताली तो मिर्ता को भी नैनीताल कर दूंगी। मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी। जो ना ताली बजाई तो जो ना ताली बजाई तो कंगाल। ये सूचना इसलिए जनहित में जारी करती हूँ क्योंकि मंच पाया हर एक कलमकार क्यों शुरू से अब तक तालियों के लिए कह रहा था। अब मैं आपके सम्मान में ये 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ कि ये तालियां हमारे लिए क्या मायने रखती है। मातृशक्ति को नमन करके पढ़ना चाहती हूँ। न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। अब आप मेरे नहीं अपने सम्मान में हाथ खड़े की जगह कहती हूँ, न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, ताली में आती है, ताली में आती है। यकीन मानिएगा ये वही माटी है जहां अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि हमें बाबा लोग छल लेते हैं। अरे जिस मंदिर में श्री राम को बसाना था वहां अगर आशाराम को बसाएंगे तो ऐसे छल प्रपंच हमारे साथ होते रहेंगे। ये तालियां तब बजाइएगा जब मैं 4 पंक्तों में एक बात कहूंगी कि राम हमें कहाँ ढूंढने चाहिए थे और राम हमने कहाँ ढूंढे। सीता वो नहीं थी जो आधुनिकता के नाम पे हमारे धर्म का मजाक बनाते हुए आदि पुरुष में दिखाई गई आधे वस्त्रों में। सीता तो वो थी जिसके लिए रामचरितमानस में लिखा गया है कि पति अनुकूल सदा रही सीता, शोभा खानी सुशील विनीता, जानत कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मननाई। आभार। मुझे लगा कि यहाँ रामचरितमानस लोग पढ़ते हैं। तालियां तो आप बजाइएगा कि राम हमें कहाँ मिल सकते थे और ऐसी फिल्में बनाने वालों के साथ क्या करना चाहिए। गीता में कहीं लिखा है कि परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता में ये भी लिखा है कि हत्वा प्राप्य से सर्वम जित्वा व भोक्षस्य महिं तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया। जब जब धर्म की हानि होगी तब तक श्री कृष्ण भगवान जन्म लेंगे, लेकिन हम उनका इंतजार नहीं करेंगे, अपने अंदर भगवान का रौद्र रूप धारण करेंगे और आदि पुरुष बनाने वाले को जूते से मार के देश से बाहर निकाल देंगे। और इसीलिए बात कहती हूँ, राम सदा ढूंढे तुमने फर्जी संतों के पैरों में, राम सदा ढूंढे तुमने फर्जी संतों के पैरों में। कभी गुफा में ढूंढ लिया तो कभी तलाशा डेरों में, कभी गुफा में ढूंढ लिया तो कभी तलाशा डेरों में। 4 कदम ही चलने थे जो पत्थर बनी अहिल्या तक। बात आपके दिल के मंदिर तक पहुंचे तो मुझे बताइएगा। 4 कदम ही चलने थे जो पत्थर बनी अहिल्या तक। राम तुम्हें मिल सकते थे शबरी के झूठे बेरों में, राम तुम्हें मिल सकते थे शबरी के झूठे बेरों में।
राम तुम्हें मिल सकते थे शबरी के झूठे बेरों में। और ये मंच के कलाकार क्यों नहीं किसी से छले जाते हैं? अगर यहाँ एक बच्ची बैठी है तो अपने घर आंगन में ये पंक्तियां मेरी ले जाइएगा, अपने बच्चों को बताइएगा कि वहां रहते नहीं हैं हम जहां जयचंद बसते हैं। देश की युवा पीढ़ी मेरे सम्मुख उपस्थित है, मैं उनको जागृत करती हूँ, उनका प्यार मांगती हूँ इन पंक्तियों पे कि वहां रहते नहीं हैं हम जहां जयचंद बसते हैं, हमारे दिल की गहराई में मुक्तक छंद बसते हैं। और कोई पाखंड से अपने हमें भटकाएगा कैसे, ख्यालों में हमारे बस विवेकानंद बसते हैं, ख्यालों में हमारे बस विवेकानंद बसते हैं। और इस देश में जो परिवर्तन होने जा रहा है, इस देश में जो परिवर्तन होने जा रहा है, आपको लगे कि बिल्कुल सही हो रहा है, तो इस देश की युवा पीढ़ी मेरा साथ देगी। कहती हूँ अपने पौराणिक संदर्भों पर भारत आभारी है, अपने पौराणिक संदर्भों पर भारत आभारी है। उत्तर से दक्षिण तक फिर से राम यात्रा जारी है। अब की लंका नहीं पाक में जाकर राम दहाड़ेंगे। चौथी पंक्ति में मुझे उम्मीद है किसी के हाथ नहीं रुकेंगे। अब की लंका नहीं पाक में जाकर राम दहाड़ेंगे। फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है, फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है, फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है। और इसके बाद की चार पंक्तियां केवल हम हाथ नहीं खड़े करेंगे, मुझे उम्मीद है एक एक व्यक्ति मेरी कविता के, हर कवि की कविता के सम्मान में खड़े होकर के ताली इसलिए भी बजाएगा क्योंकि हिंदू राष्ट्र का मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं है। रामचरितमानस को पढ़ के तो आए, जिस रामचरितमानस को जलाने की बात हो रही थी उसमें लिखा गया है दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूँ व्यापा, सपनर करही परस्पर प्रीति, चलही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। राम राज हिंदू राष्ट्र का मतलब यही है कि बिना किसी जाति धर्म के एक साथ सब मिल बांट करते रहें और अपने आप रामराज आ जाएगा, किसी मंदिर या मस्जिद की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब ये बात कहती हूँ, और ये बात इसलिए भी गर्व के साथ अब आप उस व्यक्ति का सम्मान कीजिएगा कि पीछे मैंने जब गणेश जी की वो प्रतिमा देखी, वो भव्य प्रतिमा, उसका बीजारोपण करने वाले छोटू लाल जी आपके आंगन के ही होते हैं, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, जिन्होंने उसकी नींव को सजाया है, उसकी नींव को बोया है। तब नैनीताल से उनकी बहन आके ये बात कहती है कि हमारे देश में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, आपको ऐसा आभास हो रहा हो, तो अब एक एक व्यक्ति खड़े होकर के इस कविता का सम्मान करेगा और कार्यक्रम को समापन किया भेजेगा। कहती हूँ सबकी आशा पूरी होगी, समय बदलने वाला है। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान लगा के अगर आपको समझ में आ जाए कि मेरा ध्यान सही जगह गया तो मुझे बता दीजिएगा। सबकी आशा पूरी होगी और समय बदलने वाला है। हिंदुस्तान में हिंदू सीना तान के चलने वाला है, हिंदुस्तान में हिंदू सीना तान के चलने वाला है। गौरी की हो गई तपस्या पूरी, शिव जी मान गए। जिनके हाथ नहीं उठे वो भी अपने हाथ खड़े करेंगे। गौरी की हो गई तपस्या पूरी, शिव जी मान गए। जन्मभूमि में श्री राम का मंदिर बनने वाला है, जन्मभूमि में श्री राम का मंदिर बनने वाला है, जन्मभूमि में श्री राम का मंदिर बनने वाला है, मंदिर बनने वाला है, खड़े जाइए, मंदिर बनने वाला है। हाँ, जन्मभूमि में श्री राम का मंदिर बनने वाला है, मंदिर बनने वाला है। हाँ, जन्मभूमि में श्री राम का मंदिर बनने वाला है।
कविता है, गीत है, उससे इस कवि सम्मेलन की पूर्णा होती होगी। मेरे देश की माटी, और आप खड़े होकर संवेद स्वर में उसमें तालियां बजाएंगे। मैं गौरी जी से निवेदन करता हूं कि वे मेरे देश की माटी, मेरे देश की माटी, जय श्री राम, गौरी जी का वो गीत सुनना चाहते हो, तालियां बजाएं। मेरे देश की माटी। अरे भाई साहब बेन बोलो बेन, क्या बात है, जवान साहब एक बार बिल्कुल गौरी जी के बाद जोसेली एक बार गौरी जी के बाद बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरे बड़े भाई हैं और गौरी के बाद ही गौरव का नंबर आता है। मैं ये बात कहना चाहती हूँ, देखिए समय की अपनी सीमा है, सीमा लेकिन और वो लप्पू सातों को लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, मैंने अगर अब आपको इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है कि मैं उस गीत के साथ इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाना चाहती हूँ, जिस गीत में मैंने राणा का जिक्र किया है, जिस गीत में मैंने घास की रोटी का जिक्र किया है, और ये इस माटी की आरती का गीत है, और आरती के बाद मुझे नहीं लगता कुछ और पढ़ना या सुनना चाहिए। इसलिए मैं चाहती हूँ गौरव भैया पढ़ दें ताकि आप लोग की इच्छा भी पूरी हो जाए। मुझे पता लग गया आप गौरव जी को और गौरी जी को सुने बिना नहीं जाने वाले। अब इसमें से कोई हिलने वाला नहीं। पहले तो एक बार ताली बजाइए। अब छोटू लाल जी एक निवेदन बार बार मुझसे कर रहे हैं कि वो कुछ कवियों का सम्मान बाकी है, तो वो 2 मिनट का है, वो निवेदन कर दे, क्योंकि आपको सुने बिना ये लोग जाएंगे नहीं। हाँ, मैं छोटू लाल भैया का बहुत बहुत अभी को बंद कर, तो बांसुरी बज चुकी है, बांसुरा बजने वाला है। मैं मेरता के देशभक्त श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। कुछ दिनों पहले मैं मध्य प्रदेश में था, छोटू लाल भैया सुनो, मध्य प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री था जिसने सबसे पहले कहा था कि ये भगवा जो है ना आतंकवाद का रंग है, ये आरएसएस आतंकवादी है, ये बजरंग दल वाले गुंडे हैं, ये एबीवीपी के लड़के बदमाश हैं, हिंदू संगठन आतंकवादी है, कुल मिलाकर हिंदू आतंकवादी हैं। मेरठा सिटी के लोगों, गौरव चौहान छाती ठोक के कहता है हिंदू कुछ भी हो सकता है, आतंकवादी कभी नहीं हो सकता है। तो खुलिए, अरे हमारे घर में जब पूजा होती है तो हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व के कल्याण की कामना करने वाला हिंदू आतंकवादी कैसे हो गया? मैं उस मुख्यमंत्री का नाम नहीं लेना चाहता हूं, वरना आप समझ जाएंगे मैं दिग्विजय सिंह के बारे में बात कर रहा हूं। जवाब सुनना कम लोग हैं, तालियों का शंखनाद जबरदस्त करना, बताना कि हिंदू क्या है। ना हम जैसे मोहम्मद हैं, न हम लश्कर के बेटे हैं, नहीं आतंकवादी हम भगत शेखर के बेटे हैं। अब यार आप भी कोई अगर फख्र करता हो कि वो बाबर का बेटा है, चौथी पंक्ति हिला देना। कोई अगर फख्र करता हो कि वो बाबर का बेटा है, तो हमको फख्र है हम वीर सावरकर के बेटे हैं। मैं राजस्थान में आया हूं और यहाँ के वीर प्रताप महाराणा के ऊपर कुछ ना पढ़ूंगा। एक कविता सुन लेना और अपने उस वीर पुरुष पर गर्व करना। उत्तर प्रदेश से मेरे भी पुरखे अजमेर के रहने वाले थे, और मैं जब जब राजस्थान आता हूं इस मिट्टी को अपने माथे से लगाता हूं। कविता सुने क्या थे महाराणा प्रताप पर गर्व करना। जब मुगलों ने मिर्ची डाली पावन हल्दी घाटी में, सुनना क्या कविता? जब मुगलों ने मिर्ची डाली पावन हल्दी घाटी में, अग्नि पुष्प तब हुआ पल्लवित कुंभलगढ़ की माटी में। अग्नि पुष्प तब हुआ पल्लवित कुंभलगढ़ की माटी में। जो सिसोदिया कुल का गौरव स्वाभिमान का पोषक था, मुगलों से जो खुली जंग का एकमात्र उद्घोषक था। अरे तालियां उठे, अकबर का अट्टहास रोका, अकबर का अट्टहास रोका, साहस के बलबूते से अरे समझौतों को ठोकर मारी जिसने अपने जूतों से। अरे
मौके, अब मजा तो अब आएगा। इस्लामी गिद्धों के हरदम पंख कतरने वाला था, एक बार से दुश्मन के दो टुकड़े करने वाला था, जिसका बल पौरुष दुनिया में अव्वल और निराला था। कवच किलो 81 का था विस्फोट करना, कवच किलो 81 का था और 72 भाला था। अरे चेतक पर सवार होकर जब युद्ध क्षेत्र में जाता था, बाबर की औलादों का कच्चा गीला हो जाता था। बाबर की औलादों का कच्चा गीला हो जाता था। 8 फुटा महाराणा से कद अपना नापा करते थे। सुना, 8 फुटा महाराणा से कद अपना नापा करते थे। देख सामने अकबर के भी गुर्दे कापा करते थे। बहुत आनंद आया। देख सामने अकबर के भी गुर्दे कापा करते थे। और आप सबकी तालियां मानता हूं। घास चपाती खाने वाला खुद खुददार कहानी था। घास चपाती खाने वाला खुद खुददार कहानी था। अरे मेवाड़ी पानी के आगे अकबर पानी पानी। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, मुझे विदा करना और ज्यादा सुनना और दोबारा बुलाना। जीत हार की बात ना करिए, कौन जीता कौन हारा। जीत हार की बात ना करिए। जीत हार की बात न करिए, संघर्षों का ध्यान करो, कथा पीढ़ियों को सिखलाओ, निज कुल पर अभिमान करो। देखना इन पहाड़ियों को, गिरा जहां पर खून वहां का पत्थर पत्थर जिंदा है। गिरा जहां पर खून वहां का पत्थर पत्थर जिंदा है। जिस्म नहीं है मगर नाम का अक्षर अक्षर जिंदा है। और अक्षर अक्षर, विदा करना मुझे, अक्षर अक्षर अमर कहानी जीवन में ये गढ़ लेना। शौर्य कभी सो जाए तो राणा प्रताप को पढ़ लेना। सम्मान की जय, कण कण में गौरव गाता है। वीरों के सम्मान की जय, राणा के भाले की जय। तरकश तीर कमान की जय, राणा के भाले की जय। तरकश तीर कमान की जय। त्याग तपस्या स्वाभिमानी खाती राजस्थान की। त्याग तपस्या स्वाभिमानी खाती राजस्थान की। गौरी के संग मिलकर बोलो, गौरी के संग मिलकर बोलो, अपने राजस्थान की जय। गौरी के संग मिलकर बोलो, अपने राजस्थान की जय। गौरी के संग मिलकर बोलो, राजस्थान की जय, अपने राजस्थान की जय।